पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। नासा फाउंड ए प्लेनेट 100 लाइट ईयर्स अवे, खरबों किलोमीटर दूर, जो पूरा पानी से बना हुआ है। और पृथ्वी भी कैसी थी? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने लिखा, 7 ही सील्स थी, 7 ही ट्रम्पेट थे और 7 ही कटोरे थे। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? इमेजिन करो, याकूब के 12 बच्चे होने थे, लिया, राहेल और उनकी 2 दासियां। 4 औरतों में से परमेश्वर को मालूम था 12 बच्चे ही मैं दूंगा। 4 औरतों को के गर्भ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? आपको इत्तेफाक लगता है ये? 4 औरतें सिर्फ 12 बच्चे ही पैदा करेंगी। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? उनके गर्भ को, इच्छाओं को भी परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया। अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, अब 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई। इत्तेफाक है लगता है आपको? मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है? अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जब आपके अंदर यह फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके, मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल में रखता है, कैसे हो सकता है कि वो ये चीज को छोड़ दे? जैसे सडनली आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नजर आने लगता है कि क्यों हर चीज का बाइबल में जिक्र है। एवरीथिंग। 12 गोत्र थे तो 12 चेले थे। 12 नए यरूशलेम के गेट हैं, 12 उसकी फाउंडेशन है, ऊपर 24 प्राचीन हैं। 12 इंटू 2, शायद वो एक धरती का और एक आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर जो इतना परफेक्ट है, जो इतना कमाल का है, आपको लगता है कि किसी चीज की कमी वो आपके अंदर छोड़ेगा? जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे। एक पिक्चर मैंने भेजी है, आप उसे दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। ये बातों में मैं क्यों कर रहा हूं? आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया। दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक 10 बच्चे होते थे, 12 बच्चे। अफ्रीका में तो अभी भी 8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8, 10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जन्ना? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है,
एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम, जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है, और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना, ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर बताया ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल, ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा, बताओ। जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है, ये कोई भद्दा सा भी तो दिख ही सकता था, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका? जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर ने डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।